हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज मेरी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो भी करंट पार्टनर हैं उन्हें कैसा फील होता है जब वो आपके कोई पुराने फ़ोटोज़, आपके डीपी देखते हैं। जो आप नई नई डीपीज़ लगाते हैं, उन डीपी को देखकर, या हो सकता है आप लोगों की पुरानी चैट हो तो उन चैट को देखकर उन्हें कैसा फील होता है। तो यही चीज़ देखेंगे आज हम। गाइस, यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आप लोगों के सामने आती है आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। सेकंड थिंग गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है और एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये 100% आपसे रेजोनेट करे, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी आपसे रेजोनेट करे आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, बाकी की यही और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। थर्ड थिंग गाइज, ये जो भी रीडिंग हो रही है ना वो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज पढ़ी जा रही हैं और एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर को कैसा फील होता है जब वो आपके पुराने फ़ोटोज़, आपकी पुरानी चैट पढ़ते हैं, आप लोगों के बीच में जो भी मैसेजेस हैं उन्हें पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है। और अगर वो नए फ़ोटोज़, आप कोई नए फ़ोटोज़ डीपी लगाते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है। जितना भी हमारे कार्ड्स बताएंगे हम आज निकालेंगे। तो पहले हम ओशोस से देखते हैं कि आपके पार्टनर को क्या फील होता है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर को क्या फील होता है जब वो उनके पुराने फ़ोटोज़ और डीपी देखते हैं। द आउटसाइडर, गिल्ट। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर को कैसा फील होता है जब वो उनके पुराने फ़ोटोज़ और डीपी और मैसेजेस देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। बियॉन्ड इल्यूज़न, पोस्टपोनमेंट। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कैसा फील होता है मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर को जब उनके पुराने फ़ोटोज़ और मैसेजेस देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। द मास्टर, एक कार्ड और लेते हैं। सॉरो। ठीक है, बेसिकली आपके पार्टनर जब वो फ़ोटोज़ देखते हैं आपके, कोई आप हो सकता है नए नए फ़ोटोज़ भी लगाते हों, तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द में दिखाई दे रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया है, किसे खो दिया है, क्यों खो दिया है। और इसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी फील कर रहे हैं। शायद पास्ट में आपके पार्टनर ने ना आपको इस तरह से जेल में रखने की कोशिश करी, एज एन कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, आप पर बहुत ज़्यादा ना आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखा, एक तरह से आपको ना इस तरह से पिंजरे में बांध कर रखा। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, आपके जाने के बाद आपके पार्टनर को फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने क्या करा। मतलब वो एक तरह से आपके साथ गलत कर रहे थे, इसी वजह से शायद आप उन्हें छोड़कर चले गए। इस चीज़ का आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पछतावा हो रहा है। और अब वो खुद इसी तरह से ना एक पिंजरे की तरह बैठे हैं, उन्हें घुटन हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द फील कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं सिचुएशन से, लेकिन सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन है ना उसमें लगातार पोस्टपोन होता जा रहा है। यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी साइड से हो रहा है, आपके पार्टनर की साइड से हो रहा है। देखिए कई बार क्या होता है ना, ग्रह नक्षत्र ये सब भी आप लोगों को या हम लोगों को अलग करने में ना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो वही चीज़ आप लोगों की सिचुएशन में भी हो सकती है कि चीज़ें ना, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ही उन चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं या आप कर रहे हो, लेकिन चीज़ें अपने आप ही ना यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से वो होती जा रही हैं, डिले होती जा रही हैं। इस चीज़ का ना आपके पार्टनर को भी गिल्ट है। आपके पार्टनर की इंट्यूशन भी ना कहीं ना कहीं बोल रही है
कि उन्होंने बहुत गलत करा आपके साथ, ठीक है। और इस चीज़ का ना ये एक तरह से बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड होता है, जजमेंट का कार्ड। तो एक तरह से मुझे ये भी लग रहा है ना, जैसा आपके पार्टनर के ये कार्ड आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। आपको वो जितना कंट्रोल करके रखना चाहते थे, जितना बांध कर रखना चाहते थे, वो चीज़ वो नहीं कर पाए हैं और अब वो उसकी जगह ना वो अपना कर्मा फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो खुद इस तरह से बंध गए हैं। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए अब यही चीज़ हम देखते हैं टैरो से। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ कुछ के पार्टनर आपको याद करके आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट आप लोगों का जो भी सिचुएशन है ना उसमें लगातार डिले होता जा रहा है। इसी चीज़ का आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख भी है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखते हैं चलिए क्या आ रहा है आपके पार्टनर को, कैसा फील हो रहा है आपके बिना आपके फ़ोटोज़ और डीपी देखकर। हो सकता है आप लोग मैरिड हो या मैरिज का आप लोगों का सपना हो और फिर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट करा हो, तो उस चीज़ का भी गिल्ट हो आपके पार्टनर को। और देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कैसा फील हो रहा है मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर को। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर ने शायद आपको किसी थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा या किसी आप लोगों के बीच में, मतलब उन्होंने आपको या तो कंट्रोल करने की कोशिश करी और वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाए। इनफैक्ट आप और उनके तरफ से आपने मुंह मोड़ लिया, तो ये रीज़न हो सकता है। या ये हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपके पार्टनर ने आपको कंट्रोल करना चाहा और फिर भी आप उनके कंट्रोल में नहीं आए और आप चले गए इस सिचुएशन से। तो उस चीज़ का आपके पार्टनर को गिल्ट तो हो रहा है। उसके अलग ना जिस भी रीज़न से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा या आपने उन्हें छोड़ा, जो भी आप लोगों की सिचुएशन है उसमें हम नहीं जाएंगे, तो आपके पार्टनर ना उसी रीज़न से लड़ रहे हैं, ठीक है। उसी से आपके पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो थर्ड पार्टी हो, वो ट्रस्ट इशू हो, उनके माइंड की नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो भी इमोशनली वाइज। ऐसा नहीं है कि मतलब रूडली करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइटली, जैसे कहते हो ना मैच्योर बंदा बिगनिंग करना चाहता है। अब वो एक तरह से जितना कंट्रोल करना चाहता था वो चीज़ें समझ गया है, क्योंकि यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड, जो मुझे बता रहा है ना कि आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि आप उनको लेकर कितने लॉयल थे, आप उनको कितना मानते थे, कितना प्यार करते थे। चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को समझ रहे हैं। और इसी वजह से ना आपके पार्टनर को समझ में आया है, एक डिसीज़न लेना चाहते हैं वो, कि उन्हें ना हो सकता है आप लोग बहुत डिस्टेंस पे भी रहते हो, तो आपके पार्टनर एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोग अपने पार्टनर से मैरिड हों और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी एज एन कि उनके पेरेंट्स की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना चाहते थे और आप इतना कंट्रोल में रहना नहीं चाहते थे। ऑब्वियसली कोई नहीं रहना चाहता इतने कंट्रोल में, तो वो आपको इतना कंट्रोल करके रखना चाहते थे, आप नहीं रहे इतना कंट्रोल होके, और इसी वजह से ना आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे। लेकिन अभी क्या सिचुएशन हो रही है ना, अब क्या हो रहा है, आपके पार्टनर जब आपके फ़ोटोज़ डीपी देखते हैं ना तो उन्हें लगता है कि यार उन्होंने क्या कर दिया, मतलब गिल्ट होता है उन्हें, और वो उसी रीज़न से यानी कि उसी थर्ड पार्टी से लड़ते भी हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर कहीं ना अपने पेरेंट्स को समझा रहे हैं, अगर ये पेरेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं वो उन्हें समझा रहे हैं। चाहे आप लोग का सपना हो, मैरिज का सपना हो, कमिटमेंट का सपना हो, यहाँ पे मुझे बेसिकली थर्ड पार्टी कोई पेरेंट इशू ही लग रहा है, पेरेंट्स इशू ही लग रहा है।
मतलब ऐसा नहीं है सभी लोगों के लिए, लेकिन अभी ना आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने या तो पेरेंट्स से लड़ रहे हैं, या फिर या तो लड़ रहे हैं या उन्हें समझा रहे हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। आपके पार्टनर ना आप एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब ना आपके पार्टनर को गिल्ट हो रहा है, बहुत घुटन हो रही है। इसी वजह से अब आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं अब हम, और कैसा फील हो रहा है आपके पार्टनर को आपके बिना। आपके फ़ोटोज़ और डीपी देखकर कैसा फील हो रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को कैसा फील हो रहा है। देखिए फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है और 2 ऑफ वॉन्ड्स, सिमिलर कार्ड आया है। ये देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है। सन कार्ड रिवर्स में आया है गाइस। आपके पार्टनर ना बिल्कुल भी खुश नहीं है यहाँ पे। मतलब एक तरह से कहते हो ना कि अगर सपोज़ आप उनकी वाइफ हो तो घर की लक्ष्मी चली गई है उनकी, तो उस तरह से आपके पार्टनर के साथ हुआ है कि उनकी सारी खुशियाँ चली गई हैं। और अगर आप उनकी लवर्स थे, आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, तो ऑब्वियसली कि वो आपकी तरफ खुशियाँ देखते थे, वो खुशियाँ चली गई हैं। और शायद आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन आया है, ब्रेकअप हुआ है, आपके पेरेंट्स की वजह से हुआ है। तो आपके पार्टनर ना कहीं अपने पेरेंट्स से फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, स्पेशली वो मुझे लग रहा है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपसे अगर मैरिड है तो ऑब्वियसली वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि खुशियाँ कहाँ थी, और जो आपके जाने के बाद बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में उन्हें समझ में आ रहा है कि खुशियाँ मेरी चली गई हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखते हैं किंग ऑफ रॉड, 2 कार्ड्स और आया है। देखिए क्या आया है, किंग ऑफ रॉड आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स आया है एंड द हाई प्रीस्टेस आया है। आपके पार्टनर जब आपके फ़ोटोज़ एंड डीपी देखते हैं ना, तो उनकी इंट्यूशन बोलती है कि किसी भी तरह से वो आपकी तरफ बढ़ें, आपको अपने साथ वापस ले जाएं। जैसे ये आपको ले जा रहा है ना, एक शोर शराबे से एक दूर शांति में ले जा रहा है। तो ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि किसी तरह से ना उनकी इंट्यूशन, जैसे होता है ना कि फ़ोटो डीपी देखकर उन्हें लगता है कि काश किसी तरह से वो आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेट करें और आपको कहीं दूर लेकर चले जाएं, इस शोर शराबे से आपको दूर लेकर चले जाएं। उसके अलग ना किंग ऑफ रॉड कार्ड मुझे ऐसा भी बताता है ना कि आपके पार्टनर लीड लेना चाहते हैं। कल तक जो लीड उन्होंने अपने पेरेंट्स को दे रखी थी ना, चाहे कोई भी रीज़न हो, आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो, वो रीज़न पेरेंट्स थे, तो आपके पार्टनर का ये हो रहा है ना कि वो अब अपनी लीड, जो आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप है ना, उसकी लीड खुद लेना चाहते हैं, खुद पैशनेट हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एनर्जेटिक हो रहे हैं, करेज दिखाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन बोल रही है एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी खुशियाँ आप थी और खुशियाँ उनकी चली गई हैं। इसी वजह से उनकी इंट्यूशन बोल रही है ना कि वो वापस से आपके पास आए और अपना मतलब रिलेशनशिप को ना कंटिन्यू करे। यहाँ पे आपके पार्टनर अगेन फाइट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि शायद इस किंग ऑफ रॉड कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद पास्ट में आपके पार्टनर जो है ना अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, एज एन कि अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर शॉर्ट टेम्पर्ड भी थे। जो भी उनके पेरेंट्स उन्हें बोलते थे तो वो उस चीज़ को बहुत जल्दी से एकदम से गुस्से में आ जाते थे, और वो गुस्सा वो आप पर दिखा देते थे और आपको कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। आप चले गए, उनकी लाइफ से चले गए। लेकिन अभी तो आपके पार्टनर की खुशियाँ चली जाती हुई नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं वो शायद आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और अपने दिमाग से भी लड़ रहे हैं और अपने शायद पेरेंट्स से भी आपके लिए लड़ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है। देखते हैं, रिग्रेट भी हो रहा है आपके पार्टनर को, सॉरो भी कार्ड आया है, गिल्ट भी हो रहा है, बहुत फाइट भी हो रही है। जैसे कहते हो ना कि प्यार चला जाता है ना, जब जीवन से प्यार चला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ रहती हैं, और वही आपके पार्टनर की लाइफ में रह गया है। सिर्फ अनबन है, नोक झोंक है, घर में कलह कलेश होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर चाहे आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई भी रीज़न हो, लेकिन यहाँ पे मुझे कलह कलेश होता हुआ मेन नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आपको क्या करना चाहिए।
फर्स्ट वन इज डोर टू वैल्यू, डोर टू स्पिरिट, 31 एंड 32 कंटिन्यूसली कार्ड आया है, एंड ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। वेरी नाइस गाइस। देखिए गाइस, डोर टू वैल्यू, डोर टू स्पिरिट और ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, तीनों कार्ड एक चीज को बताते हैं, वो होता है न्यू बिगनिंग को लेकर। ठीक है, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन अभी आपको क्या करना है अपनी सिचुएशन में, आपको न्यू बिगनिंग करनी है अपने कैरियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये करना है, डोर टू वैल्यू, अपनी वैल्यू अपने पार्टनर के सामने आपको बढ़ानी है, ऐसा आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। बेसिकली ना अपनी वैल्यू हर तरह से बढ़ानी है, आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंसेस पे वर्क करना है। डोर टू स्पिरिट, कहीं ना कहीं एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, यूनिवर्स आपका साथ दे रही हैं। आप जो भी ना अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे, आपके पास वो अबेंडेंस बनकर आएगी। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस कार्ड आया है। तो आपको बेसिकली ना अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो आपको अपने पार्टनर की नज़रों में हो या उनके पेरेंट्स की नज़रों में हो, क्योंकि यहाँ पे इत्तेफाक से जो रीडिंग थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे बेसिकली पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो जो भी है आपको उनके सामने ना अपनी वैल्यू बढ़ानी है, ऐसा आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। फिर चाहे वो अपने फाइनेंसेस पे लेकर हो, फिर चाहे अपनी अवेकनिंग को लेकर हो, स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो, और इसके बाद आपकी लाइफ में अबेंडेंस ही अबेंडेंस आएंगे, ऐसा आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। आप अपनी कदर खुद करना सीखो गाइस। अगर आप अपनी कदर खुद करना सीख जाओगे ना, तो सामने वाला पर्सन तो अपने आप ही सीख जाएगा। ऐसा आपके लिए बेसिकली ओवरऑल मोटा मोटा गाइडेंस ये दी जा रही है। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर के और क्या कार्ड्स हैं। आज मेरा टॉपिक एक्शन को लेकर नहीं था, बस ये था कि आपके पार्टनर आपके फोटोज़ एंड डीपी देखकर कैसा फील कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई कि वो कैसा फील कर रहे हैं। बहुत सैड एनर्जी में हैं, बहुत गिल्ट में हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके बीच में, और उनकी जो चीज़ें हैं ना, चाहे वो आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो उनके फाइनेंसेस को, जॉब को लेकर हो, उनमें भी पोस्टपोनमेंट होता जा रहा है, डिले होता जा रहा है। जैसे होता है ना कि जिस भी चीज़ पे हाथ रखते हैं आपके पार्टनर ना, वो चीज़ें डिले होती जा रही हैं। जैसे होता है ना कि उन्होंने किसी का दिल दुखाया है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स मास्टर्स जो हैं वो उनसे नाराज़ हो गए हैं आपके पार्टनर से, तो वही चीज़ आपके पार्टनर की आई है, वो नाराज़ हो गए हैं, तो उनके घर में यहाँ पे कलह कलेश होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक तरह से इसी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करें, आपको वापस से ले आए, अपनी मैरिज को सक्सेसफुल करें, ऐसा आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, क्योंकि उनकी खुशियाँ कहीं चली गई हैं। तो कुछ के पार्टनर तो यहाँ पर ना क्या कहते हैं, आपको कहीं दूर भी ले जाना चाहते हैं, इस शोर शराबे से, इस शांति से, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर के क्या क्या मैसेजेस हैं। और देखते हैं, एक कार्ड और देखते हैं, आ गया। देखिए क्या आया है, सॉरी। आपके पार्टनर आपको सॉरी बोल रहे हैं। ऑब्वियसली सॉरो हो रहा है, दर्द हो रहा है, उन्होंने आपको इतना कंट्रोल करके रखा, गिल्ट हो रहा है, उसके बाद सॉरी कार्ड आना तो बनता भी था। हैव यू मूव्ड ऑन? आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी मूव्ड ऑन कर गए हो सकता है अब आपने अपने पार्टनर से कांटेक्ट करना बंद कर दिया हो, तो आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने मूव ऑन कर दिया है। आई एम एंग्री विद यू बट आई स्टिल लव यू। हो सकता है आप लोगों के बीच में भी काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हों, काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए हों, और हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को काफ़ी कुछ आपके अगेंस्ट भड़का दिया था, तो इस वजह से वो आपसे गुस्सा हो, लेकिन वो आपसे प्यार अभी भी करते हैं, ऐसा आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं। तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ मुझे बताना, और मेरे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।